बड़ी दिवाली की शुरुआत कुछ होती है इस तरीके से। सुबह सुबह मम्मी ट्राई कर रही थी आटे के चीले बनाने के, लेकिन यार आटे के चीले तो मम्मी से बने ही नहीं। मम्मी ने तो कुछ और ही बना दिया। मम्मी मुझे गुस्सा कर रही थी कि तुझे वीडियो बनाना ज़रूरी है, लेकिन यार व्लॉगर का तो यही काम होता है। अब यहाँ पे मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। देखो कितनी सुंदर लग रही है ये बेडशीट, मैं नई खरीद के लाई थी भाई दिवाली के लिए। अब देखो मम्मी का ये फाइनल था भाई। मम्मी ने कितने अच्छे चीले बनाए हैं आटे के। स्टार्टिंग में बनते ही नहीं है यार, लेकिन बाद में प्रैक्टिस करते करते वो बन जाते हैं। उसके बाद मैंने भैया को बोला भैया यहाँ पे बटरफ्लाई वाले स्टिकर लगा दो जो अच्छे लगेंगे। तो भैया बहुत ही देख के लगा रहे हैं कि भाई कुछ भी इधर उधर ना हो। ऐसा लग रहा है भैया पता नहीं कितने केयरफुली इसको लगा रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी लग चुकी थी। उसके बाद मेरा काम था डेकोरेशन का। तो मम्मी ने कहा कि गौरव तो आएंगे नहीं, क्यों ना हम दोनों ही डेकोरेशन कर लेते हैं। यार मेरे पतिदेव तो उसी टाइम नहीं आते जब उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हर साल वो दिवाली पर हमारे घर की डेकोरेशन करते हैं। लेकिन इस बार तो मम्मी ने और मैंने ही ये तामझाम अपने सर पे ले लिया और हमने बोला ठीक है अब की बार हम ही दोनों डेकोरेशन करेंगे मिलके। फिर यहाँ पे मैं शुभ दीपावली चिपका रही हूँ। यार दिवाली के इमोशन ही अलग होते हैं। ऐसा लगता है कि बस इतने टाइम से इस त्योहार की तैयारी चल रही होती है, बस ये पलक झपकते ही चला जाता है हमारी आंखों के सामने से। हम नए नए कपड़े खरीदते हैं, नए नए सामान घर के लिए लेते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, और ये त्यौहार आता है और हमारे दिलों में इतनी जगमग जगमग करके चला जाता है। अब यहाँ पे ये मुझसे बहुत दिक्कत हो रही थी इस माला को लटकाने के लिए। मम्मी ने कहा जैसे तैसे करके कर दे भाई, बस डेकोरेशन करनी लगनी चाहिए कि डेकोरेशन हुई है। वैसे तो खैर हमने अच्छी ही करी थी। ये जो फूल माला बनी है ये मेरी सासू माँ ने बनाई है। अब कुर्सी से तो काम चल नहीं रहा था क्योंकि मुझे इतना ऊपर चढ़ना था, तो मम्मी ये सीढ़ी ले आई अंदर से। ये हमने डेकोरेशन के लिए ही रखी हुई है घर में, क्योंकि भाई जब ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं इस पे चढ़ रही थी तो मुझे डर लग रहा था। मम्मी कह रही थी बस तू गिर मत जाइयो, कभी डेकोरेशन ही हो जाए। यहाँ पे मैं एक एक करके सारी चीज़ें लगाती रही कील से। कभी तो कील इधर गिर रही थी कभी उधर। यार मैं भी ना फर्स्ट टाइम ये डेकोरेशन कर रही हूँ, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि कैसे करते हैं, आखिर कैसे इनको लगाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपने एंड से बहुत ही अच्छी डेकोरेशन करी थी। अब मम्मी ये सीढ़ी नीचे रख दी थी तो अंदर लेके जा रही थी, कहने लगी अब इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे बारी आई थी भाई मंदिर सजाने की। अब यहाँ पे मैं डेकोरेशन करने के लिए बैठी थी तो मम्मी ने कहा मंदिर ऐसे मत सजा, पहले जाके नहा ले। मैंने कहा मम्मी से मम्मी मैं एक बार सुबह नहा चुकी हूँ लेकिन अब दोबारा नहाना पड़ेगा। मम्मी ने कहा हाँ क्योंकि तूने साफ़ सफाई करी है घर की इसलिए। तो मम्मी ने मुझे उठा दिया। मम्मी ने कहा अब नहा के आ पहले। तो यहाँ पर मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी। रेडी क्या मतलब मैंने सूट पहन लिया था नहाने के बाद, लोअर टी शर्ट नहीं पहने थे। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने गणेश जी और लक्ष्मी जी को सजा रही हूँ, उनको माला पहना रही हूँ, क्योंकि भाई उनसे ही तो हमारी पूजा की शुरुआत होगी। अब मम्मी बोलने लगी कि मंदिर को हम थोड़ा सा लाइट वगैरह लगा देते हैं इस पर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा लाइट कैसे लगेगी इस पर? मम्मी ने कहा लग जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे लड्डू गोपाल की बारी। सुबह से बेचारों ने पुराने कपड़े पहन रखे थे। लड्डू गोपाल भी सोच रहे होंगे मुझे तो भूल ही गए यार, ये दिवाली वाले दिन मुझे क्यों नहीं पहनाए इन्होंने कपड़े। तो इसीलिए मैं इनको यहाँ पे नए कपड़े पहना रही थी। इनकी माला और इनके कंगन मुझे मिल नहीं रहे थे क्योंकि मुझे ग्रीन कलर के ही पहनाने थे। लड्डू गोपाल को मैचिंग के ही कपड़े पहनाने थे मुझे। तो फिर मैं उनको ढूंढ रही हूँ तो यहाँ पे मैंने फिर ढूंढ ही लिए, आखिरकार ये कंगन उनके मिल गए। देखो कंगन मिल गए, मैंने इनको पहना दिए ये कंगन। और उसके बाद अब बारी थी मुकुट पहनाने की, वो भी मैंने पहना दी थी और यहाँ पे सज धज के ये बिठा दिए। अब ये कह रहे हैं कि लाइट मैं लगाऊंगा। मैंने कहा रहने दो, इतने देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम आए तो थे नहीं, अब जाके आए हो तो अब सारे तामझाम तुम अपने सर पे ले रहे हो कि मैं कर दूंगा। तो इन्होंने कहा अरे छोड़ ना यार मैं कर देता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे लाइट लगाई। लाइट लगाने का तरीका इनका थोड़ा कैजुअल था क्योंकि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेचारे ऐसे बोल रहे कि मैं कहाँ से इसको एडजस्ट करूँ। अब यहाँ पे ये लाइट्स लग गई थी तो कितना जगमग जगमग कर रहा था हमारा मंदिर। क्या करें यार, छोटा सा ही है लेकिन लग बड़ा प्यारा रहा था। और इनको देखो ये तो नाल छोड़ने लगे यहाँ पे आके, कह रहे मैं भी यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा शुभ कर देता हूँ। अब ये मंदिर हमारा सज चुका था। भूख लग रही थी यार इतनी देर से, तो फिर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पापा ने कहा मैं तो भाई खिचड़ी खाऊंगा, पिज़्ज़ा तो तुम ही खाओ, मैं पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाने वाला।
ये भी मना कर रहे थे वैसे तो, लेकिन इन्होंने पिज़्ज़ा को देख के इन्होंने कहा ठीक है मैं खा लेता हूँ। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने के लिए बैठे थे। मैंने जैसा उम्मीद किया था वैसा आया नहीं, क्योंकि मुझे लगा था काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मैंने सिर्फ 1-2 बाइट खाई थी। 1-2 बाइट खाने के बाद मैंने मम्मी को कहा कि मैं नहीं खा रही यार, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा था। फिर एक्चुअली दिवाली वाले दिन सजने संवरने के चक्कर में भूख ही किसको लगती है। पहले हम सबको अपना घर सजाना होता है, फिर हमें खुद को सजाना होता है। इस चक्कर में तो हम खाना पीना भूल ही जाते हैं। अब यहाँ पे भैया कुर्ता पहन के देख रहे थे, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था भैया के ऊपर। मैंने कहा भैया आपने सही है ये बड़ी दिवाली वाले दिन पहना, क्योंकि ये इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। तो ये ब्लू कलर का, क्योंकि भैया का कलर फेयर है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही भैया के लिए लिया था। भैया को भी बहुत ही प्यारा लगा। ये देखो मेरे घर का व्यू, ये बाहर से मैंने एंट्री करी है और फिर ये है अंदर। यहाँ पे पापा जी को चोट लगी थी तो पापा जी आराम कर रहे हैं। ये है मेरी किचन। किचन के बाद फिर ये आ गया मेरा मंदिर। इतना प्यारा लग रहा था यार, मतलब ये वीडियोस मैं बना बना के रख रही हूँ। बाद में मैं इनको देख देख के हर कुछ दिन तक तो मैं इमोशनली रहूँगी कि हमने कितनी अच्छी तैयारी करी थी। और ये दिवाली की इतने टाइम से बस पलक झपकते ही चला जाता है। शाम को हम आरती की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी ने पापा को बोला था कि दिए जलाने के लिए जब हम पूजा स्टार्ट करेंगे तब जलाएंगे, लेकिन दोनों की आर्ग्यूमेंट हो गई थी। फिर कोई नहीं, फिर सब शांत हो गया था, क्योंकि पूजा करनी थी यार मन तन धन से, क्योंकि लक्ष्मी जी तो तभी आती हैं। अब यहाँ पे भैया मेरी वीडियो ले रहे हैं कि देखो कैसी लग रही हो तुम। मैं कहूँ अच्छी ही लग रही थी वैसे तो मैं साड़ी पहन के। उसके बाद यहाँ पर मैं भी बैठ गई पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद हम सब ने आरती करी। आरती करने के बाद हमारी बारी थी दिया जलाने की। पापा ने तो कहा कि भाई तुम मुझे बैठने दो, क्योंकि मेरे बस की नहीं है अभी कुछ भी करना, मेरे हो रहा है सिर में दर्द। तो इन्होंने कहा लाओ पापा जी मैं ही दिए लगा देता हूँ। तो भैया और ये दोनों मिलके दिए लगा रहे थे, क्योंकि मैं तो इतना जल्दी जल्दी तैयार होने में लग रही थी। इन्होंने मुझ पे इतना गुस्सा किया था कि भाई तू यहीं पे सारा टाइम वेस्ट कर देगी, तुझे ससुराल की तो कुछ पड़ी ही नहीं है, तुझे ससुराल की दिवाली नहीं मनानी। अब देखो मैं भी क्या करूँ, मुझे ससुराल में भी देखना है, मुझे अपने मायके में भी देखना है। पहले मैंने मायके में दिवाली मनाई, फिर मायके से फिर मैं गई अपनी ससुराल, क्योंकि वहाँ पे भी सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ पे मम्मी मुझे बोल रही है सारा सामान रख के अच्छे से जाना, क्योंकि त्योहार का टाइम है। तीज त्योहार पे ध्यान से जाना, गाड़ी ध्यान से चलाना। अब जब भी ये पापा के पास आई उनकी चोट ही दुखा देते हैं, तो मम्मी वही चीज़ बोल रही थी कि तुम तो जब देखो इनकी चोट ही दुखाते रहते हो। अब हम यहाँ से चल दिए थे, क्योंकि मुझे जल्दी से पहुँचना था अपनी ससुराल। यार क्या करूँ, हर साल तो मैं दिवाली पे घर ही रहती हूँ, इस बार तो मेरा मन ही उदास हो रहा था। लेकिन कोई नहीं यार, ससुराल में भी तो देखना होता है ना, तो मैं दोनों फॉर्मेलिटी निभा लेती हूँ, घर पे भी और अपने ससुराल में भी। यहाँ पे मम्मी को बाय बोल के हम निकल गए थे। रास्ते में इस रास्ते पे तो लगा ही नहीं कि दिवाली है, क्योंकि सुनसान सा रास्ता था। उसके बाद मैं अपनी ससुराल पहुंच चुकी थी। ससुराल में गली में देख के तो मेरा ऐसा हो रहा था कि बाइक 1-2 चिंगारी मेरी साड़ी में लग के ना आ जाए, क्योंकि इतने पटाखे छोड़ रहे हैं सब, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे यहाँ पे ये वेलकम मेरे लिए नहीं किया था, इन्होंने डेकोरेशन के लिए कर रखा था। तो मैं ससुराल में आ गई थी। ससुराल में आने के बाद सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, बैठे थे कि कब नेहा आएगी, कब हम सब मिलके पूजा करेंगे। ये देखो इसको कितनी अच्छी लग रही थी। फिर हमने पूजा वगैरह करके फिर सारे में दिए लगाए थे। आज तो सबने रंगोली ही बना रखी थी भाई। मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे अपने फ्लोर पे दिए लगाने थे, और मैं दिवाली के मतलब मैं साफ़ सफाई करके चली गई थी। फिर मैं डायरेक्ट दिवाली वाले दिन दिवाली वाली रात को ही आई थी यहाँ पे अपने फ्लोर पे। ये कह रहे थे मैंने सुबह सुबह सारी साफ़ सफाई कर दी थी, और बहुत ही अच्छे से मैं अपने घर को करके गया था। ये देखो मेरा फ्लोर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरी एंट्री होगी। ये दीपक लगा रहे हैं यहाँ पे, कहने लगे पहले मुझे दीपक लगाने दे तब जाके अंदर घुसी हो। फिर यहाँ पे ये देखो कितना सुंदर लग रहा था यार। आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी दिवाली यही मना लूँ। ये इतनी साफ़ सफाई करके गए थे। वैसे पहले मैं कर गई थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत करा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे भी। और धीरे धीरे ये दीपक वगैरह सब लगा के फिर हम गए थे छत पे। यार छठी मंजिल से देखो कितना अच्छा लगता है ना दिवाली वाले दिन। ये सारी बिल्डिंग्स और ये सब देख के, व्यू देख के तो मेरा मन ही खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि यार दिवाली कम से कम 5-6 दिन का त्यौहार तो होना चाहिए था। आखिर लोग इतने टाइम से, इतना तो होली की भी तैयारी नहीं होती जितना दिवाली की होती है। यहाँ पे मैं साड़ी ठीक कर रही थी, इन्होंने मुझे वीडियो में ले लिया था। ऐसे ही कहने लगे मैं तेरी फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं नीचे आई थी, तो एक बार देख लो यार मेरा फ्लोर कितना
इतना सुंदर लग रहा था। आज हाय यार नज़र ना लगे। साफ़ सफाई करने के बाद तो हर घर अच्छा लगता है। ये बेडशीट भी मैं नई खरीद के लाई थी। अब क्या था यार, अब बारी थी इन गहनों को और इन कपड़ों को चेंज करने की। मेरा मन बहुत उदास हो रहा था। मैं कह रही थी यार बस गई दिवाली, अब तो अब क्या, अब तो अगले साल आएगी। तो मैंने बहुत तैयारी करी और मेरी दिवाली बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि मैंने ससुराल की और मायके दोनों जगह की दिवाली देखी और मनाई और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं इतने दिन से जिस चीज़ की तैयारी कर रही थी फाइनली वो मेरी बहुत ही अच्छी मनी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सबने अपनी ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि मेरी शादी के बाद पहली बार ये दिवाली थी जो बहुत अच्छी लगी। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब